क्या आपके पार्टनर किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर आपको चीट करके किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो अभी उनके मन में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है उनके साथ, और अगर आप जानना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपके नाम से एनर्जाइज होकर के, चार्ज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में। क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उनको गिल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या कुछ कर्मा आ रहा है आपके पार्टनर का यहाँ पर। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है उनकी सोच में, क्या उनको उनके किए का फल मिलेगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। कमेंट बॉक्स में आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ज़रूर से ज़रूर लिखें। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आया है। पहला ही कार्ड आ गया है, कंपैरिजन का कार्ड। ओके, स्प्रेड लेते हैं, फिर क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। ओके जी, अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कनेक्ट करने के लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो चैनल का हिस्सा बनेंगे तो कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो, किसी की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और देखते हैं क्या आ रहा है। आइसोलेशन का कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आया है कॉम्प्रोमाइज, अबंडेंस, द फूल, रीबर्थ, और आया है ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन। चलिए पहले ये कार्ड समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है एक्चुअल में। देखिए, आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब हर बात में, हर चीज़ में आपका कंपैरिजन करने लगे हैं। किसी थर्ड पार्टी के साथ आपका कंपैरिजन करने लगे हैं, किसी और के साथ आपको कंपेयर करने लगे हैं कि उसको देखो वो कैसी है या वो कैसा है, उसको देखो वो क्या करता है या क्या करती है, और तुम अपने को देखो तुम्हारे पास क्या है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें कंपेयर की जाती हैं आपकी, आपको बेइज्जत किया जाने लगा है, आपके साथ आपकी इंसल्ट की जाने लगी है। और कहीं ना कहीं ये चेंजेस आप अपने पार्टनर के अंदर ऑल ऑफ अ सडन देख रहे हैं। जब से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की सिचुएशन में आई है, आप उनकी लाइफ में आई है, तब से आपको ये हर बात पे इंसल्ट करने लगे हैं, हर बात में आपको कंपेयर करने लगे हैं। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रोने लगे हो, परेशान होने लगे हो, और आपको ऐसा लगने लगा है कि जिस पर्सन के लिए इतने एफर्ट्स डाले, जिसके लिए सब कुछ किया, जिसके लिए इतनी लाइफ आपने दे दी है ना, जिसके लिए आपने सब कुछ करने की कोशिश की, वही पर्सन, वही इंसान आज आपको कंपेयर करने लगा है या कंपेयर करने लगी है। उसके लिए आज अचानक से कोई और बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, उसके लिए अचानक से आप सबसे बुरे इंसान हो चुके हैं दुनिया के। यहाँ कहीं ना कहीं ये चेंजेस या ये ट्रांसफॉर्मेशंस आप अपने पार्टनर के अंदर देख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पार्टनर के अंदर आए हैं, चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर आए हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे हैं, आपसे झूठ बोलने लगे हैं, आपसे चीज़ें छुपाने लगे हैं। वो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स ने बोला हो कि उसको भी नहीं छोड़ना है, तुमको भी नहीं छोड़ना है, या फिर तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैं अपनी लाइफ में जो मुझे करना है मैं तो वो ही करूँगा या करूँगी। आपकी सिचुएशन आपके पार्टनर ने आज इस हालत में ला के डाल दी है कि आप
आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रिश्ता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि चलो जैसा चल रहा है चलता रहे। तो आप भी कहीं ना कहीं उस कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रिपीटेडली पार्टनर ये बदतमीज़ी करते हैं या फिर ये इस तरीके की हरकत करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में बार बार जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हो, क्योंकि उनको ये पता है कि आपकी वीकनेस है। ठीक है, वो इंसान, वो पार्टनर आपकी वीकनेस है। आप उस पर्सन से, आप उस पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप उसकी हर गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप उसको बार बार माफ़ कर रहे हो। ये पर्सन अपनी ही खुशी के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी खुशी मतलब अपनी खुद की पर्सनल सिचुएशंस को ठीक करने के लिए इधर उधर भागता है या भागती है। इसको ऐसा लगता है कि इसको हर किसी इंसान के साथ अट्रैक्शन हो जाता है, या फिर इसको ऐसा लगता है कि हमेशा आपसे बेटर इसको मिल जाता है, या आपसे कई गुना बेटर इसके लिए था या है, या ये डिज़र्व करता है या करती है। तो इसको ये ऐसा लगता है ना कि इसकी लाइफ में और इसको बेटर मिलना चाहिए। ठीक है, आपसे बेटर मिलना चाहिए। तो हर बार इसने ऑप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इसने अभी भी जो ऑप्शन क्रिएट किया है, अभी भी इसके पास जो ऑप्शन है वो इसकी खुद की ज़रूरतों के लिए इसने क्रिएट किया है, और इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए हैं, बुराइयां आपको दी हैं कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें छोड़ करके गया हूँ इस थर्ड पार्टी के साथ या गई हूँ। सो कहीं ना कहीं इसने अपना ही प्रॉफिट देखा है। बहुत ही ज़्यादा मीन, बहुत ही ज़्यादा मतलबी है ये इंसान, आपका पार्टनर। हो सकता है आपको सुन करके बुरा लग रहा हो, लेकिन कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर ने अपने ही प्रॉफिट के लिए, अपने ही फ़ायदे के लिए, अपने ही फ़ायदे या नुकसान को देखते हुए इस थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया है आपके अगेंस्ट में या आपके ऑप्शन में। आपके साथ बहुत लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको ब्लेम किया है हर बात के लिए। उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं अपनी लाइफ में, और किसी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी भी गलती को अपने ऊपर नहीं लिया है, या अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं होते हैं। राइट। सो कहीं ना कहीं कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। अब आप पहले जैसे नहीं हो। ठीक है, रीबर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं हो। आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें, और आपको ये समझ में आ गया है कि इस इंसान की वजह से आप बदल चुके हो, आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है, आपका कहीं ना कहीं जीने का नज़रिया बदलता चला जा रहा है, लोगों की समझ अब आपको आने लगी है। अब आप और ज़्यादा समझदार हो चुके हो, या फिर अब आप और ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। सो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आज इंसान खड़ा है या खड़ी है, खुद को जब आप शीशे में देख रहे हो तो आपको ये एहसास हो रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, आप पूरी तरीके से बदल चुके हो। इस इंसान ने आपके साथ जो गलत किया है, आपको जो इल्ज़ाम लगाए हैं आपके साथ, और आप ना दिन पे दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हो, और ज़्यादा अपने को पहले हो सकता है आपको ये वीक समझते हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता हो कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, आप इनके बगैर कुछ भी नहीं हो, आप इनके बगैर कुछ नहीं कर सकते हो, और जो कुछ भी आप आज हो वो इनकी वजह से हो। तो इस तरीके की चीज़ें ये आपसे बोलते आए हैं, और ये गलतफहमी इन्होंने पाल रखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों ने, इनकी सारी बातों ने, इनकी सारी बकवास बातों ने आपका जीवन ही बदल दिया, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बदल चुकी है। अब आप एक रीबर्थ में आ रहे हो। ठीक है, अब आपका एक नया जन्म हो रहा है, या फिर आप एक नए मोड में आ चुके हो। अब आप सेल्फ लव करने लगे हो। जो समय आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, जो समय आपने कहीं ना कहीं रिश्तों में लगा दिया, अब आप सेल्फ लव की तरफ जा रहे हो। एक नया जन्म आपका वापस हो रहा है। अब आप पहले से ज़्यादा समझदार और मैच्योर हो चुके हो। अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अगर इनको ये गलत फहमी है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो, और आपकी वीकनेस की वजह से ये आपके साथ गलत करते आए हैं, आपको धोखा देते आए हैं, तो अब कहीं ना कहीं इनको ये समझना पड़ेगा कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अब आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की। अब आप कोई भी बेवकूफ़ियाँ, कोई भी बदतमीज़ी या कोई भी इनकी गलत बात आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बदल चुके हैं, लेकिन आप में से कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं पार्टनर का। तो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि ये बदलाव आपके पार्टनर को ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा। आपके अंदर के चेंजेस आपके पार्टनर को ज़रूर से ज़रूर दिखाई देंगे। राइट। सो अगर आप रीयूनियन क्लेम कर रहे हैं तो ज़रूर रीयूनियन लिखिएगा। लेकिन अगर आप कर्मा क्लेम कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस धोखे का कर्मा आपके पार्टनर को मिले, तो ज़रूर से ज़रूर नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कर्मा 111 क्लेम कीजिएगा। ओके, चलिए जी, देखते हैं
अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो और आप चाहते हो अपनी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर, तो ज़रूर लिखिएगा मूव ऑन एंड द न्यू पार्टनर। देखते हैं यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जीज निकल करके क्यों आई हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर आई है। आइसोलेशन को क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है। कॉम्प्रोमाइज़ को क्लैरिफाई करने के लिए 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। अबंडेंस के लिए आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड। देखो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे ना, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो ज़िंदगी ये जी रहे हैं या जिन्होंने ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब अब रोने में बदल रहा है, अब कर्मा इनको मिलना शुरू हो रहा है। द फूल की एनर्जीज़ में आया है, क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। रीबर्थ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड। एंड ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं, क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सारी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। देखो भले ही आपके पार्टनर ने आपको जितना भी कंपेयर किया हो, जितना भी आपके साथ गलत किया हो, बट जो ये चीज़ आज भुगत रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। जिस भी सिचुएशन में इन्होंने खुद को डाल रखा है या जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये आज हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। चीज़ें आसान नहीं है। इनको अब समझ में आ रहा है कि इनका कर्मा इनको मिल रहा है। इन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, ठीक है। आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है और आपको हर तरीके की तकलीफ़ इन्होंने दी है। पॉसिबल है कि आपको मतलब इस हालत में ला कर के छोड़ दिया है कि आप फाइनेंशियली डाउन आ गए हो। आपको किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं आपके आंसुओं का बदला यहाँ पर ज़रूर कर्मा के रूप में वापस आ रहा है। जितना भी इन्होंने आपको रुलाया है, जितना भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये कार्ड अब ये बता रहा है कि अब इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब इनको कर्मा मिलने जा रहा है। तो अब ये जिस रास्ते पर निकल चुके हैं या जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में ये करंटली है, ये कहीं ना कहीं अब गड्ढे में गिरने वाले हैं। अब इनको इनका कर्मा ज़रूर एक गड्ढे में गिरा देगा और वो ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां इनको रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से तहस नहस कर दिया, इन्होंने किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सो वो वक्त बहुत जल्द इनकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ेस किए थे, ठीक है, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ेस मांगे थे इन्होंने, कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए थे। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही आ रहा है कि अब इनकी लाइफ में भी ये कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं 2 सिचुएशंस इनके सामने भी आ गई हैं। या तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है या फिर कोई और ऑप्शन उसने क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से अब इनकी लाइफ में भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सो अब कहीं ना कहीं इनको भी वो कॉम्प्रोमाइज़ेस का सामना करना पड़ रहा है। इनकी लाइफ में भी अब वो फेज़ आ रहा है जहाँ ये खड़े होके देख रहे हैं कि इन्होंने पीछे क्या कर्म करे हैं या क्या कुकर्म करे हैं आपके साथ, राइट। सो अब इनको कर्मा समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, आपके एफर्ट्स को फेल किया है, आपकी हर कोशिश को इन्होंने नाकाम करने की कोशिश की है, आपकी खुशियों को कहीं ना कहीं अपने ही पैरों से कुचलने की कोशिश की है। बट उसी चीज़ के लिए, ठीक है, जिस चीज़ के लिए ये भागते फिरे, जिसके पीछे ये भागते फिरे, चाहे पैसा हो, चाहे खुशियाँ हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे फिज़िकल अट्रैक्शन हो, फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हो, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हो, जिस भी चीज़ के लिए ये भागते रहे, ठीक है, अब वही चीज़ कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ दे रही है, वही चीज़ें इनको रुला रही हैं। उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये अब भुगत रहे हैं, राइट। सो अब इनकी रातों की नींद उड़ती हुई दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बातों पे अब इनको तकलीफ़ होने लगी है। खुद ने धोखा दिया, खुद ने गलत किया, वो इनको एक्सेप्टेबल था, लेकिन वो चीज़ें अब इनको एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं जो कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को ये एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस चीज़ के पीछे ये भागे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मिथ था, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक छलावा था। और छलावे के पीछे भागते भागते वो ये भूल गए कि किसी ऐसे इंसान को इन्होंने तकलीफ़ दे दी, दुख दे दिया, दर्द दे दिया, जो खुशियाँ डिज़र्व करता था, जो एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करता था, या फिर जो लॉयल्टी एटलीस्ट डिज़र्व करता था। सो अब कहीं ना कहीं वो एहसास इनको यहाँ पर हो रहा है। पॉसिबल है, आप में से कई लोगों की लाइफ में पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के जाने का रीज़न दूसरे लोग रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई ऑप्शन हो, या फिर कोई फ्रेंड हो, या फिर कोई भी हो, उस पर्सन ने हमेशा आपके खिलाफ़ इसको भड़काने की कोशिश की है।
अब इसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने हमेशा इनका दिमाग आपके खिलाफ करने की कोशिश की, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, आपसे दूर करने की कोशिश की। तो अब ये कहीं ना कहीं बदलाव, ये चेंजेस इनको समझ में आ रहे हैं कि जो जो ये ज़रूरत के पीछे भागते रहे वो कहीं ना कहीं दूसरे की भी ज़रूरत रही है और दूसरों ने इनका यूज़ करके इनको फेंक दिया है, राइट। सो ये चीज़ें अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि अब जिस तरीके से लोगों ने इनके कान भरे, लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया और अब वही चीटिंग, वही चीज़ अब इनके सामने आ रही है। सो अब ये भी नुकसान उठा रहे हैं, ये भी दूसरों के किए का फल भुगत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरों की बात सुनी, क्योंकि इन्होंने दूसरों को कहने पर आपको छोड़ दिया या फिर दूसरों के कहने पर चलते रहे हैं। अब वही जो दूसरे हैं वही अब इनके साथ गलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो कि आप जिस तरीके से वापस अपने को खड़ा कर रहे हो, ठीक है, आप जिस तरीके से अपने को चेंज कर रहे हो, अब ये बैठकर सोच रहे हैं कि आप इतने कैसे बदल रहे हो, आप कैसे अपने को नया बना सकते हो, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, आप कैसे इनके बगैर खुश रह सकते हो, कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में आप खुश हो। वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल। उनको ऐसा लगता था आप कमज़ोर हो, आप वीक हो, ठीक है, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, इनके हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है, ये जब रिमोट कंट्रोल दबाएंगे आप उनके हिसाब से चलने लग जाओगे। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि आप कैसे अपने हिसाब से चल रहे हो, कैसे आपकी लाइफ पॉजिटिव हो रही है, कैसे आप स्ट्रांग हो चुके हो, कैसे आप नए बन चुके हो, किस तरीके से आप आजकल सुंदर लगने लगे हो, कैसे आपने खुद का ब्यूटिफिकेशन किया है। देखो, सिर्फ ब्यूटिफिकेशन, सिर्फ सुंदरता मेकअप से ही नहीं आती है, ठीक है। जब आप अंदर से खुश होते हैं, अंदर से आप हैप्पी होते हैं, तो वो चीज़ वो आपके चेहरे पे दिखती है, ठीक है। अब आपको वो तकलीफ़ नहीं होती है, अब आप आगे बढ़ चुके हो लाइफ में। आप अब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसी चीज़ को सोच करके ये सोच रहे हैं, जेलस हो रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है, अब आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बैगेजेस निकाल चुके हैं, सारे बैगेजेस निकाल चुके हैं पास्ट के, इसलिए अब आप और बेटर दिखने लगे हो, अब आप और बेटर बन चुके हो, अब आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल हो रहे हो। उसी चीज़ को लेकर के ये जेलस भी फील कर रहे हैं। कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, कैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो। पहले तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, अभी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो गए हो। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी फैमिली इनको सपोर्ट कर रही थी या जो भी इनका सपोर्ट कर रहा था ना, आपके अगेंस्ट में भड़काने की कोशिश की है, आपसे अलग करने की कोशिश की है, तो वही चीज़ अब इनको रियलाइजेशन हो रही है। अब ये बातें कर रहे हैं इधर उधर आपके बदलाव के बारे में, आपके चेंजेस के बारे में, और कहीं ना कहीं वो बातें अब इनको ये रियलाइजेशन करवा रही हैं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, आपने इनके लिए कितने एफर्ट्स डाले, आपने इनके लिए जो कुछ भी बेस्ट था आपने करने की कोशिश की। अब इनको लगने लगा है कि ये एक भेड़चाल का हिस्सा बन गए, ये ऐसे लोगों का हिस्सा बन गए जो इनका गलत चाहते थे, जो इनका अच्छा नहीं चाहते थे। अब कहीं ना कहीं वो उस कंट्रोल से निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं अब आपके पास लौटना, आपके पार्टनर चाहते हैं कि कैसे भी करके वो कुछ ऐसा करें कि आप उनकी तरफ ध्यान देने लगो, आप उनके लिए इमोशनल हो जाओ या फिर आप उनको एक्सेप्ट करो। सो जितने भी लोग रीयूनियन चाहते हैं ज़रूर रीयूनियन लिखेगा, क्योंकि आपके पार्टनर अभी ये चीज़ें बातें कर रहे हैं दूसरों से, ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके फाइनेंसेस में भी डाउनफॉल आ चुका है, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ती चली जा रही है, और जो लग रहा था इनको कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ये होगा वो होगा, वो सिर्फ एक सपना था, एक बबल था जो फूट गया है, और वो रियलिटी चेक अब इनके सामने ज़रूर आ रहा है। सो अब कहीं ना कहीं इनको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। इनको अब ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने लिए ही इन्होंने खड्डा खोद दिया और उसी गड्ढे में अब खुद गिर रहे हैं, ठीक है। इनको अब आपकी कदर कहीं ना कहीं होने लगी है, इनको आपका एहसास कहीं ना कहीं आने लगा है। अब इनको अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, आपके एफ़र्ट्स समझ में आ रहे हैं, आपके एफ़र्ट्स याद आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपका दिया हुआ प्यार, आपका दिया हुआ साथ इनको याद आ रहा है, और वही बातें अब इनको ये रियलाइजेशन करवा रही हैं कि इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और अब उस चीज़ का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं इनको कार्मिक्स के रूप में वापस आ रहा है। सो बहुत जल्द ये आपकी तरफ अप्रोच ज़रूर करेंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप रीबर्थ चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं।
और अब आप आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, या एक न्यू पार्टनर आप डिज़र्व करते हो, अब आपको नहीं चाहिए। सो जो भी आप चाहते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसी प्रेयर के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या चल रही है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए और वीडियोज़ को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।